नमस्कार, मैं हूं आपका अपना रवि किशन। आज लेकर आया हूं अनगिनत सवालों से उलझी क्राइम फाइल्स की एक अनोखी दास्तान। I love you, Anshul. I love you too, Samar. बेड पर चलो ना, प्लीज। क्या हुआ? ऐसे झटके से क्यों जाग गई? कोई सपना देख रही थी आप? हाँ, वो आपने आने में इतनी देर कर दी। नई दुल्हन को इस तरह कोई इंतजार करवाता है क्या? हम तो ऐसे ही हैं। हमारा इंतजार हर जगह होता है। ठीक है, कर लेंगे इंतजार। आपने खाना खाया? हाँ, खा लिया। देखिए, हम आपसे एक जरूरी बात करना चाहते हैं। आज से आप इस घर की बहू हैं। यहाँ का सब कुछ अब आपका है, सब कुछ। मैं कुछ समझी नहीं। सीधे शब्दों में समझा देते हैं। हम आपको सब कुछ देंगे। हमारी पत्नी होने के सारे हक मिलेंगे आपको, लेकिन हम आपको कभी शारीरिक सुख नहीं दे पाएंगे। क्या मतलब? आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? जो कह रहे हैं सच कह रहे हैं, और ऐसा ही होने वाला है। लेकिन इसकी वजह क्या है? वजह हम आपको नहीं बता सकते। बस आप इतना समझ लीजिए कि अब आपको इसी सच्चाई के साथ रहना होगा। आज से आप स्वर्गीय सूरज सिंह की बहू और समर सिंह की पत्नी हो। बस इतना काफी है आपके लिए। लेकिन वेलकम होम। थैंक यू। और बताओ, कैसा था सफर? बहुत ज्यादा अच्छा। वाओ, अपने घर की बात ही अलग होती है ना। अब मेरी पढ़ाई खत्म हो गई है, मैं सिर्फ आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ। अच्छी बात। और भैया कहाँ है? मुझे लेने के लिए भी गाड़ी भेज दी थी,
एक इकलौती बहन घर आई है। कहाँ है जनाब? तुम्हारे भैया का तो तुम्हें पता है ना, काम में बिजी होंगे। उन्हें पता तो था कि तुम आने वाली हो, आते ही होंगे। मैं कॉल करती हूँ। क्या हुआ? उठा लीजिए ना। नहीं, अभी तो तुमको उठाने का मन कर रहा है। हे शगुन, वेलकम। भैया आप मुझसे अब मिल रहे हो, नॉट फेयर। हाँ आई एम सॉरी बेटा, मेरी एक बहुत जरूरी मीटिंग थी, इसलिए आने में थोड़ी देर हो गई। ओह अच्छा, तो अब आपकी मीटिंग्स मुझसे भी ज्यादा जरूरी हैं। अच्छा, तो हमारी बहन हमसे नाराज है। कोई बात नहीं, अभी तुम्हारी नाराजगी दूर कर देते हैं। चलो अपनी आंखें बंद करो और अपना हाथ ऊपर करो। अब अपनी आंखें खोलो। ओह वाओ, एक्चुअली यही लेने गए थे हम। अब बहन से ज्यादा जरूरी हमारे लिए कुछ और कैसे हो सकता है? हाँ, थैंक यू सो मच भैया, दिस सो प्रिटी, थैंक यू। लेकिन क्या शगुन? लेकिन मुझे आपसे कुछ और भी चाहिए। क्या चाहिए हमारी बहन को? बोलो। मेरे कॉलेज में एक सीनियर थे, हाँ, उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की है। ओके। इनफैक्ट उनकी वजह से मैंने फाइनल ईयर में टॉप किया था। तो क्या करना है? कुछ पैसे वैसे देने हैं उनको? दे देते हैं। नहीं, पैसे नहीं लेंगे, वो बहुत खुददार इंसान है। ओह, वो एक जॉब ढूंढ रहे हैं, अगर आप उनकी कुछ हेल्प कर देते तो। हाँ तो बुला दो ना। ओके भैया, थैंक यू। खाना खा लो। साहब जी, आपकी चाय। हाँ, रख दो। अब खड़ी क्या हो? जाओ जाके किचन का काम खत्म कर लो। जी मालकिन। रोहित वर्मा, पढ़ाई लिखाई अच्छे से की है तुमने, और मेरी बहन ने तुम्हारा नाम दिया है, इसीलिए आज तुम यहाँ मेरे सामने बैठे हो। इस फाइल में कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, इन्हें चेक करो और मुझे बताओ कि बैलेंस शीट में कहाँ कहाँ गड़बड़ी है, और अगर है तो वो क्यों है, उसका रीजन क्या है। सर इसमें पूरे 7 लाख का डिफरेंस है। लेनदारी से ज्यादा देनदारी है। जो खर्चे इसमें दिखाए गए हैं, लगता है आपके अकाउंटेंट ने फर्जी बिल बना के लगाए हैं और सारा पैसा अपनी जेब में रखा है। हो सकता है। तो मिस्टर रोहित वर्मा, आज से तुम मेरी शुगर मिल कंपनी के हेड सीए। आज से सारे अकाउंट्स तुम ही हैंडल करोगे। थैंक यू सो मच सर। मैं बस जल्दी से घर ढूंढ लेता हूँ और फिर काम शुरू कर देता हूँ। भैया, उन्नाव में रेंट पर अच्छा घर कहाँ मिलेगा? ढूंढेंगे तो मिल जाएगा।
कोई बात नहीं, एक काम करो, तुम यहीं सर्वेंट क्वार्टर में रुक जाओ, बाद में घर देख लेना। और मिश्रा जी तुमसे तुम्हारी सैलरी की बात कर लेंगे। ओके? जी सर, थैंक यू सो मच। खुश? थैंक यू भैया। दिन बाद ऐसा कंट्रोल ही नहीं हो रहा। तो कौन कह रहा कंट्रोल करने के लिए? मत करो ना, मैंने कहा था ना हमेशा तुम्हें अपने पास रखूंगी। रख लिया ना? तो और पास रख लो ना। क्या हुआ? इतनी रात में यहाँ अकेली क्यों बैठी हो? आप मुझे साफ साफ बता क्यों नहीं देते कि आप मुझसे चाहते क्या है? अब जैसे ही शगुन घर में आई है, तुमने अपना नाटक शुरू कर दिया। ये क्या बोल रहे हैं आप? 3 महीने के ऊपर हो गए हैं हमारी शादी को और आपने मुझे एक बार छुआ तक नहीं। तुम्हें इसके अलावा और कुछ सोचता नहीं है क्या? 24 घंटे दिमाग में बस यही सब कुछ चलता रहता तुम्हारे। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? एक औरत के जीवन का आधार होता है शारीरिक सुख और आपने मुझे आज तक छुआ तक नहीं है। ना छूने की वजह तो बताइए। भाभी, भाभी जल्दी कीजिए वरना लेट हो जाएगा। हाँ आ गई बस। शगुन, इतनी सुबह सुबह कहाँ निकल रही हो? शॉपिंग के लिए जा रहे हैं भैया। बहुत अच्छा, जाओ खूब शॉपिंग करो और कुछ पैसे चाहिए तो ले जाओ। पैसे हैं भैया। ओके। चलिए बेकार में ले जा रही हूँ हमें। मेरा मन नहीं है शॉपिंग वॉपिंग करने का। क्यों मन क्यों नहीं है? अभी 3 ही महीने तो हुए हैं आपकी शादी को। कहाँ खो गए? चलिए। जाओ अंचल, टाइम वेस्ट मत करो। चलो।
रानी के साथ लगा हूँ। हाँ तो कुछ चोरी खेल चल रहा है। साहब जी, आपको हमारे साथ ज्यादा मजा आता है ना मालकिन से? बस आज बोल दिया, आज के बाद मेरे परिवार के बारे में कुछ मत बोलना, वरना काट के फेंकवा देंगे तुमको, समझी? जी साहब जी। हेलो, हेलो, किधर हो सगुन? हम अभी घर पर नहीं है, भैया के साथ एक जमीन देखने आए। भैया जस्ट अभी ब्रोकर से मिलने ही गए। एंड यू नो व्हाट रोहित, भैया मेरे लिए जमीन ले रहे हैं। अरे वाह, बहुत बढ़िया, जलवा है तुम्हारा। नहीं ऐसा नहीं है, तुम घर आ रही हो मुझसे मिलने? नहीं नहीं नहीं, घर पे नहीं आ रहे, बस ऐसे ही फोन किया था। तुम जब फ्री हो जाओ तो हमें कॉल करना। हाँ, हमें भी जाना है किसी काम से। ओके बेबी, बाय। ठीक है, बाय, लव यू। कितनी अच्छी लग रही हो तुम। कोई एक बार देखे तो देखता रह जाए। तुम यहाँ अंदर कमरे में कैसे आए? कमरे में कौन नहीं आना चाहेगा तुम्हारे? तुम हो ही इतनी खूबसूरत, तुम्हारा ये हुस्न, उफ। तुम प्लीज जाओ यहाँ से। तुम्हें शर्म आ रही है? सोच लो, ये मौका फिर दोबारा नहीं मिलने वाला अगर मैं यहाँ से चला गया। हमें पता है तुम्हारे पति तुम्हें वैसे प्यार नहीं करते जैसा तुम्हें चाहिए। सोच लो आंचल, तुम्हारी आंखें हमें अपने पास बुला रही है। तुम क्यों रोक रही हो अपने आप को? क्या कर रहे हो तुम? एक बात पूछे, सच बताओगे? तुम समर के साथ खुश नहीं हो ना? शादी के बाद भी हम कुंवारे ही थे। हमें पहली बार किसी ने छुआ है। समर ने हमें कभी हाथ तक नहीं लगाया और कभी वजह भी नहीं बताई। क्या?
एक औरत ऐसे कब तक रह सकती है भला? समन ने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। ऐसा तो कोई दुश्मन के साथ भी नहीं करता। लेकिन अब हम आ गए, अब तुम खुश रहोगी। लेकिन हमें लगता है कि शगुन तुम्हें पसंद करती है। अरे उसके पसंद करने से क्या होता है, हमको तो तुम पसंद हो। और वैसे भी उसमें और तुम में धरती आसमान का अंतर है। वो तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं लगती। बेटा कहाँ चले गए हो तुम? तुम्हें तो अभी लखनऊ में होना चाहिए था। मम्मी, हमने उन्नाव में जॉब कर ली है। क्या उन्नाव में? हाँ मम्मी, सूरज सिंह के बेटे समर सिंह की शुगर मिल में। वहाँ से वापस आओ। बेटा वो लोग ठीक नहीं हैं। सूरज सिंह ने तुम्हारे पापा के साथ क्या किया था तुम्हें पता है ना? भूल गए तुम? और तुम वहीं जाके नौकरी कर रहे हो? हम कुछ नहीं भूले हैं मम्मी। ये शुगर मिल, ये प्रॉपर्टी, सूरज सिंह ने हमारे पापा को धोखा देके ये सब अपने नाम करवा लिया था। एक बिजनेस पार्टनर के तौर पे ही, बल्कि एक अच्छे दोस्त को भी धोखा दिया। उसी के सदमे ने हमारे पिताजी को हमसे छीन लिया। हमने बहुत लंबी प्लानिंग की है मम्मी। हमको ये सब कुछ वापस चाहिए, सब कुछ, वो भी किसी भी कीमत पर। लेकिन बेटा वो सब सूरज सिंह ने किया था, इसमें उसके बेटे का क्या कसूर? और ये सब करने में अगर तुम्हें कुछ हो गया तो? कुछ नहीं होगा मम्मी, हम आपको बाकी सब कुछ बाद में बताएंगे। अभी हम फोन रखते हैं। रोहित, भैया से शादी की बात करो ना प्लीज। कर लेंगे यार शादी, इतनी जल्दी क्या है? ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो? क्या हुआ है? नाराज हो? नहीं यार, ऐसा नहीं है, कर लेंगे शादी। पहले करियर सेट कर ले, फिर शादी कर लेंगे। क्या करियर सेट करोगे? हमसे शादी करोगे तो भैया हमारा हिस्सा देंगे ना। बहुत पैसा होगा हमारे पास, बिलीव मी। सिर्फ तुम्हारा हिस्सा ही, हमें तो सब चाहिए। क्या? अरे मजाक कर रहे हैं हम, हमें तुम्हारा हिस्सा भी नहीं चाहिए। हम खुद कमाएंगे और अपना खुद का साम्राज्य बनाएंगे। ओह, थैंक गॉड। बहुत डर गई थी मैं। साहब जी, चाय। हाँ रख दो। साहब जी। हाँ? कुछ चाहिए था, देंगे क्या? कितने पैसे चाहिए? 50,000 तो दे ही दीजिए साहब जी। ठीक है, 50,000 हम दे देंगे तुम्हें। ये लो। वो क्या है ना, बहुत दिनों से मजे नहीं लिया हमने। साहब जी, आपका जब मन हो आप आ सकते हो। आपकी सेवा में सभी हमेशा हाजिर है। हाँ। मतलब ये सब कुछ कर सकते हैं? इनको कोई बीमारी नहीं है, ये बस हमको शारीरिक सुख नहीं देना चाहते।